टुडे वी विल डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट अबाउट द मैग्नेटिज्म। सब बेसिक चलेगा आज के टॉपिक में, ठीक है। कुछ छोटे क्वेश्चन चलेंगे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। वो मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी कि एक चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ कुछ निकल रहा है ऐसे, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता था दूसरे चार्ज को। इसी तरह से एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ कुछ निकल रहा है, आपके पास कुछ जा रहा है जो एक दूसरे को क्या करता है, दूसरे मैग्नेट या डस्ट पार्टिकल या आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज ऑब्टेन्ड। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसकी कुछ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो, मैं बोल देती हूँ। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज ऑब्टेन्ड, वेयर द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कहते थे ना, ऐसे द टेंजेंट टू एनी पॉइंट इज गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये मान ले मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये क्या होता है आपका मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ। ये छोटी छोटी बातें आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर से किधर होते हैं, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट, ये यहाँ पे टेंजेंट लगा लो, तो ये जो टेंजेंट होगा यहाँ से ऐसे, ये टेंजेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पहला पॉइंट नहीं लिखा, टेंजेंट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब कह रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये सबको पता है कि जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकती थी, मैंने समझाया था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। इसी तरह टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे देखो, ये फील्ड मान लो इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इसके कारण टेंजेंट इधर आ गया, इसके कारण टेंजेंट इधर आ गया, तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गए। और एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट पे टू टेंजेंट नॉट पॉसिबल। तो आप लिखोगे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट वन पॉइंट टू टेंजेंट कैन नॉट पॉसिबल, बिकॉज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज at one point two tangent not possible। एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आपके पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कह दूं एक आदमी 10 बजे घर भी हो सकता है और स्कूल में भी, कैसे पॉसिबल। अब मैं कहूँ एक 12 बजे, तुम 12 बजे अपने घर भी हो और स्कूल में भी, हाउ दैट कैन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ना, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। कहीं पे क्राउडेड रीजन है, नजदीक फील्ड लाइंस है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड को बताती है। वो किसको बताती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड को। अगर फील्ड लाइंस फैली हुई है तो इस रीजन में फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग, इस रीजन में फील्ड कैसी हो जाएगी, वीक। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ, देखो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेट जिस पावर से फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींचता है, मैग्नेट जिस पावर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। उसे क्या कहते हैं आप लोग, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी पोल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। पोल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, या उल्टा कह दो आप लोग कि पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ही पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब आपके पास जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ को m से लिख देते हैं जनरली। पोल स्ट्रेंथ के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, m सिंबल
सिंबल जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेट ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। मैं तो कह रहा था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, तो मैं कह रहा जिस पावर से मैग्नेट आपके किसी अदर मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ को अगर नॉर्थ पोल के लिए है तो उसको प्लस एम से लिख देते हैं। नॉर्थ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम से लिखते हैं, तो नॉर्थ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ को किससे लिखते हैं, प्लस एम से। ये सिंबल यूज करते हैं बस, ठीक है। और साउथ पोल के लिए किससे लिख देते हैं, माइनस एम से, ठीक है। जैसे आपके पास ऐसे समझ सकते हो, नॉर्थ पोल प्लस क्यू चार्ज को बताता है, साउथ पोल माइनस क्यू चार्ज को बताता है, ठीक है। जैसे मैग्नेट से नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी आउटवर्ड ही होती है, ठीक है। इसी तरह नॉर्थ को क्या लिख देंगे, प्लस एम से, और साउथ को किससे लिख देंगे, माइनस एम से। ये पोल स्ट्रेंथ को नोटेशन है जस्ट ओनली, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर होती है, ठीक है। आइए कैसे वो समझा देती हूँ, ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। पोल स्ट्रेंथ की वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत बार पूछी जाती है। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। देखो आई कैसे, बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, ये ऐसे आई कैसे, एम्पियर मीटर भी होती है पोल स्ट्रेंथ की यूनिट, न्यूटन पर टेस्ला भी होती है। आई कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जैसे होता है ना आपके पास, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज की जगह क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ। चार्ज का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या लिख सकती हूँ, एफ बाई एम, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, तो फोर्स, तो देखो एफ बाई एम, तो एम क्या बन गया, एफ बाई बी। एम क्या बन गया आपका, एफ बाई बी, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो क्या आई, न्यूटन पर टेस्ला, क्या आई आपकी, न्यूटन पर टेस्ला। और फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, क्यू वी बी। तो ये तो न्यूटन पर टेस्ला आ गई, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी बी, बी से बी मर गया, तो क्या होता है, क्यू इंटू वी। क्यू वी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या बन सकते हैं, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या बन गया, एम्पियर। क्यू बाई टी क्या आ गया, एम्पियर। तो ये बन गया एम्पियर मीटर। क्या बन गया ये आपका, एम्पियर मीटर। तो क्या बनी, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत बार पूछी जाती है। पोल स्ट्रेंथ यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर न्यूटन पर टेस्ला। मैंने समझाई आई कैसे, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या बन गया, फोर्स पर मैग्नेटिक फील्ड। तो न्यूटन पर टेस्ला बनी एक तो, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हो, क्यू वी बी। बी से बी मर गया, तो क्या बचा, क्यू इंटू वी। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या बना, क्यू बाई टी इंटू डी, एम्पियर मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर। एक बार इतना लिखिए। दूसरा एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। पोल स्ट्रेंथ एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा यहाँ देखिए, एक छोटा सा पॉइंट और, ये पॉइंट नंबर देख लेना आप लोग जो भी चल रहे हैं। ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट में हमेशा एक बात ध्यान से देखियो, किसी ने बार मैग्नेट में, कि आपके पास क्या होता है, ये मैग्नेट है, जैसे इसको ऐसे मैग्नेट मानो, तो इसमें डॉट इसमें यहाँ से अंदर बना रहता है, मैग्नेट से थोड़ा अंदर डॉट बना रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास देखो, इसमें मैग्नेट की एक्चुअल जो लेंथ है उसके अंदर जो डॉट बना रहता है, तो जो डॉट जहां से बने हुए उसे बोलते हैं इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। और जो पूरा मैग्नेट है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ जो होती है 0.8 टाइम्स होती है किसकी, ज्योमेट्रिकल लेंथ की। इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ किसके बराबर होती है, 0.8 टाइम्स होती है किसकी, ज्योमेट्रिकल लेंथ की। एलजी मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। एक बार ये नोट कर लो सारा जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आज बहुत ही अच्छे पॉइंट्स कराऊंगी जो तुमने मैग्नेट में कभी नहीं पढ़े थे।
जो आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव 1 या 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं श्योर, क्योंकि बेसिक है, बेसिक से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। जल्दी नोट करिए। हो गया। नेक्स्ट देखो आगे, नोट कर लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखो, अब हम बात करते हैं कुछ अदर पॉइंट्स की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण डायरेक्शन वैसे तो मैं पढ़ा चुकी होगी, कैसी कैसी शेप बनेगी, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फिर भी एक बार देख लो, छोटा सा रिवीजन, मैंने पीछे आप लोगों को समझाई थी ये बातें, ठीक है। ये थोड़ा मैंने इसलिए लिख दिया कि आज तुम्हारी क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म होनी है। देखिए एक बार आपके पास शेप, जैसे करंट ऐसे जा रहा है, शेप ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, ठीक है। देखिए अगर करंट किसी वायर में ऐसे फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अंगूठा किधर रखो, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उल्टा भी कर सकते हो, फील्ड लाइंस को ऐसे रख लो तो अंगूठा क्या बता देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाकी जनरली ऐसे ही लिखते हैं, ऐसा लिखा रहता है बुक्स में, तो ये है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसके कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड की, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो देखो ऊपर ऐसे जा रही है ना फील्ड लाइंस, तो ऊपर फील्ड लाइंस कैसे है, आउटवर्ड, ऊपर से पोलैरिटी कैसे दिखेगी, साउथ नॉर्थ, और नीचे से पोलैरिटी कैसे दिखेगी, साउथ। ऊपर से देखोगे ऐसे जाके तो ऊपर से पोलैरिटी साउथ, और ऐसे इधर से कैसे दिखेगी, ये ऊपर से नॉर्थ और नीचे से साउथ पोलैरिटी, तो मतलब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होंगी, फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा और यहाँ से करंट ऐसे जा रहा आपके पास, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे, तो करंट देखो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, करंट ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे, तो आपके पास फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही होंगी बाहर, अंदर से ऐसे निकल के यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये करंट ऐसे, तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो आपके पास ये ऐसे फील्ड लाइंस, तो इस तरीके से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड टू द सर्कुलर लूप बन जाएगी आपके पास, ठीक है। दैट इज योर शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। समझ आया, क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को। अगर मान लिया आपके पास ऐसे है, ये कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, तो देखो इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड मतलब फील्ड लाइंस ऐसे है, देखो यहाँ से इनवर्ड का मतलब ये अंदर है, और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ऐसे, तो ऐसे मतलब इस तरीके से, इस चीज को ऐसे दिखा सकते हो, ये क्रॉस है, क्रॉस मतलब इनवर्ड, करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ऐसे, तो फील्ड लाइंस देखो इधर ऐसे गई, तो इस पॉइंट से फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है। अब यहां से भी देखोगे, यहां से और यहां से, हर एक पॉइंट से देखो, अब यहां से इधर देखोगे तो फील्ड लाइंस ऐसे, फील्ड लाइंस ऐसे, यहां से देखोगे ऊपर से तो हो गया ऐसे इस डायरेक्शन में, अब यहां से देखो ऐसे, तो फील्ड लाइंस ऐसे, तो फील्ड लाइंस कैसे बना रही है, सर्कुलर लूप, कैसे, इस तरीके से फील्ड लाइंस क्या बना रही है आपकी, सर्कुलर लूप, फील्ड लाइंस क्या बना रही है आपकी, सर्कुलर लूप। अगर करंट अंदर जा रहा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वैसे मैंने बताया था नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ का मतलब भूल भी जाए किसी बच्चे को, हाथ तो नहीं घुमाने आ रहे हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्लॉकवाइज, क्या बन जाएगा आपका, ये क्लॉकवाइज। कूलम्ब्स लॉ की हो गया, ये सब नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर बात करी जाए कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है बच्चे आपको, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को साथ के साथ लिख रही हूँ कुछ पॉइंट, ताकि आपको कुछ याद हो जाए, रिवीजन हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। क्या पढ़ा था, K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती थी यहाँ पे आपके पास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है कूलम्ब्स लॉ, और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और कुछ नहीं है आपका, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या बात करते हैं आपके पास, FM मैग्नेटिज्म में, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म,
इसमें क्या बात करते हैं, F इज इक्वल टू के M1 M2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज की जगह क्या लिखोगे, पोल स्ट्रेंथ। M1 M2 क्या बता रही है आपको, पोल स्ट्रेंथ। चार्ज का काम कौन करेगा, यहाँ पे आपका पोल स्ट्रेंथ करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे कुछ प्रो पॉइंट्स। अब आपके पास, आपको पता है कि जब भी मैग्नेट को कट करते हैं, तो जब भी मैग्नेट को कट करते हैं, ये सिर्फ बेसिक सी बातें मैं भी बता रही हूँ, हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगा, दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ और साउथ। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, बट मोनो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। मोनोपोल आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मोनो चार्ज जो है वो आपका एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास जो होती है, एक और पॉइंट लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव मैग्नेटिक या मैग्नेट हैव बोथ प्रॉपर्टी, मैग्नेट हैव बोथ प्रॉपर्टी, ये वर्ड समझ लो एक बार, बोथ प्रॉपर्टी, बोथ प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव। देखो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि मैग्नेट क्या करता है, डस्ट पार्टिकल, आयरन, इन सबको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इन सभी को मैग्नेट क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक डायरेक्टिव वर्ड लिखा रहता है। डायरेक्टिव वर्ड का मतलब, जब भी हम मैग्नेट को सस्पेंड करें तो अर्थ के एक्सिस के अलोंग वो हमेशा क्या कर लेता है, अपने आप को अलाइंस कर ले। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड मटेरियल अलाइंस itself, under the effect of external field material aligns itself, that is the meaning of additive property। जैसे हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, तो ये नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या होता है, जियोग्राफिक साउथ, और यहाँ पे क्या होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ। तो वो हमेशा ऐसा मानता है कि नॉर्थ के साउथ, अभी अर्थ मैग्नेटिज्म में आगे जब बताऊंगी, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मैग्नेट ऑलवेज अर्थ की फील्ड के कारण, अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो डायरेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या बताती है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो देखो आपने क्या कहा कि आपके पास ये मैग्नेट, इसको फ्रीली सस्पेंड करा आपने, इसको आपने फ्रीली क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो जब आपने इसको फ्रीली सस्पेंड करा तो वो हमेशा किधर स्टे करता है, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसके कारण स्टे करता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण ऐसा होता है ना, इसलिए मैग्नेट के पास कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जल्दी नोट करिए, नोट करिए जल्दी से, हो गया नोट। ये पॉइंट जब डालते जाना, जो भी पॉइंट चल रहे हैं 7वां 8वां जो भी पॉइंट है वो देख लेना आप लोग, ठीक है। मैं बस ऐसे थे कि निशान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट पढ़ा था सभी ने, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट साथ साथ बता रही हूँ, ये सेम है, इसलिए डाइपोल मोमेंट में कहते थे ये माइनस का क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है। तो क्या लिखते थे, डाइपोल मोमेंट को P से लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। इसी तरह हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को जर्नली m से नोट करते हैं, जर्नली, बाकी आपकी मर्जी है, अच्छी बुक्स अलग अलग नोटेशन दे सकती है। जर्नल म्यू से भी नोट करते हैं, m से भी, ठीक है, p से भी, qm से भी लिख देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। बाकी जर्नली m से डिनोटेशन होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को किसी नोट कर दिया मैंने, m से। ये किसके बराबर होता है, पोल स्ट्रेंथ, ध्यान से देना, पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ,
इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। देखो चार्ज का काम कौन कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ। कौन कर रहा है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ। तो क्या लिखोगे, एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम से लिखा था ना पोल स्ट्रेंथ को। इफेक्टिव लेंथ, जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैंने अभी दो बातें समझाई थी कि ये डॉट थोड़े अंदर होते हैं, तो ये होती है इफेक्टिव लेंथ और ये होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये होती है आपकी ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये मान लिया आपकी 12 सिर्फ लेने का, आप एल लो 12 लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 एल ही ले लेती हूँ मैं। 12 सिर्फ जो सॉल्यूशन करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड विद एक्सिस एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाली थी, वहां पे थोड़ा सॉल्यूशन को इजी करने के लिए, और कोई पर्पज नहीं होती, ठीक है। तो एम इंटू एल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा आपके पास, एम इंटू में एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब तुम कहो, देखो ये सेम ऐसे होता है, ये चीजें मैंने आपको थोड़े अभी एक दो दिन लेक्चर पहले पढ़ाई थी आपको कि करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए मैग्नेटिक बार मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल कैसे एक्ट करती है, एज ए बार मैग्नेट की तरह। ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए बार मैग्नेट। इसका अपर पोल नॉर्थ की तरह ट्रीट करेगा, इसका लोअर पोल साउथ की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। इसमें फील्ड लाइंस ऐसे ही तो जा रही है। मैग्नेट में भी तो क्या होता है, मैग्नेट में भी तो यही होता है ना, फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में अंदर आती है। नॉर्थ से किधर आती है, साउथ में। यही तो होता है मैग्नेट के अंदर। फील्ड लाइंस किधर जाती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, इसमें तो फील्ड लाइंस यही जा रही है, नॉर्थ से बाहर निकल रही है, साउथ से अंदर जा रही है। तो करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए बार मैग्नेट, ये बात पढ़ चुके थे। तो इस केस में हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था I इंटू ए, I इंटू ए, ठीक है। ए एरिया वेक्टर, I करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। ए क्या था इसका, एरिया वेक्टर, जो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। इसका एरिया वेक्टर इस कॉइल का किधर होगा, आउटवर्ड। अगर ऐसे होगा तो एरिया वेक्टर इनवर्ड, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आपके पास m इंटू में I इंटू ए, ठीक है। I क्या कर, एम्पियर, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो क्या आई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या आएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बात छोटी सी और देखो, यहाँ से भी देखते हो, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। यहाँ से भी अगर देखो तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर और एल की मीटर, तो क्या बनी, एम्पियर मीटर स्क्वायर ही तो बनी। पोल स्ट्रेंथ की अभी समझाई थी, क्या थी, एम्पियर मीटर। मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या है, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो करंट कैरिंग कॉइल आल्सो एक्ट एज ए बार मैग्नेट, ठीक है। जल्दी नोट करिए एक बार ये पॉइंट। हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देती हूँ मैं, अच्छे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वहां से वो सोल्व करते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, जल्दी नोट करो। हो गया, आगे देखो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना एक बार माइक ऑन करके। किसी को कुछ भी ना समझ आया हो तो बोल देना एक बार मेरे को कि मुझे ये समझ नहीं आया। बाकी सब चीजें बेसिक चल रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नहीं पूछा आपसे। अब देखो क्वेश्चन चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस बनाती हूँ आपके पास। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच केस। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच केस। ये मैं कुछ फिगर बना रही हूँ, देखो। ये आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है। एक दूसरा मैग्नेट है, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए। ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। इन दोनों का क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट। नंबर 1, नंबर 2, ये एक मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेट है। ये भी एक मैग्नेट है। ये सब बराबर है भाई, ये छोटे बड़े बनाने में हो रहे हैं बस, ठीक है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ,
ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये आपके पास है साउथ, ये आपके पास है नॉर्थ, ये नॉर्थ है यहाँ पे, और ये आपके पास है इधर नॉर्थ, और ये है साउथ यहाँ पे दोनों का, ये साउथ, ठीक है, कॉमन है साउथ यहाँ पे, इसका साउथ इसका साउथ। अब आपके पास एक और फिगर ले लो कि आपके पास ये मैग्नेट है, ये करो फिर सोल्व, पहले इधर सोल्व करते हो इनको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बताओ इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें। देखो इनका एक का मैं निकलवाती हूँ, फिर आप बताना। देखो मैग्नेटिक मोमेंट को एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एम से। तो देखो इसमें थोड़ा वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेक्टर का कंसेप्ट आना जरूरी है। देखो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत यूज में आता है, जिसको वेक्टर नहीं आता वो जरूर वेक्टर को सीख ले, ठीक है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, देखो मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ आउटवर्ड, यही होते हैं फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। और अंदर कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ, अंदर कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ, इनवर्ड, इनवर्ड होती है, ठीक है। और आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q तक। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से +q, तो यहाँ पे भी क्या होगी, -m2 + m, क्योंकि चार्ज का काम कौन कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ, कौन कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ। तो माइनस को किससे लिखते हैं, साउथ से, प्लस को किससे लिखते हैं, नॉर्थ से। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ से नॉर्थ। ये लिख लेना है, उस टाइम नहीं बताया था। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, द डायरेक्शन, ये लिख लो, नोट करके लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन बार मैग्नेट, इन बार मैग्नेट किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। और क्वाइल में कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। क्वाइल में कैसे निकालते हैं, जैसे ये क्वाइल है आपके पास, ये उस टाइम माइंड से निकल गया। क्वाइल में कैसे निकालते हैं, ऐसे, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, इस क्वाइल में राइट हैंड रूल से। क्वाइल में कैसे निकालते हैं, बाय द राइट हैंड रूल, ठीक है। नोट करिए एक बार इसको, ये नोट कर लो एक बार इधर से, जल्दी नोट कर लो। हो गया। अब देखो क्वेश्चन, देखो एक बार, हटा दो ये सब, मैं हटा दो, क्वेश्चन देखो एक बार, जल्दी नोट कर लो, नहीं कर रहा तो वैसे ये दोनों तो हो ही जाएंगे, इधर भी जगह है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर बना दो, इसको साउथ लिख देती हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको साउथ इसको नॉर्थ, इसमें डायरेक्शन सेम ही रहेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, बस मेरे को वेक्टर इधर बनाना हाथ इजी रहेगा बनाना, तो साउथ से नॉर्थ, इसमें वेक्टर डायरेक्शन किधर हुई, साउथ से नॉर्थ। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अरे दोनों वेक्टर पैरेलल में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2m। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, 2m। इधर आ जाओ, इसमें देखो, इस वाले केस में एक की डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखो नीचे वाले में, इधर देखो, ये साउथ ये नॉर्थ, बड़ा बड़ा लिख दो, नहीं दिख रहा, ये साउथ ये नॉर्थ, इसमें ये नॉर्थ, इसमें ये साउथ, अब दिख रहा है ना सभी को। तो देखो, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ, तो ये साउथ से नॉर्थ इधर, ऊपर वाले मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ इधर, ये मैग्नेटिक मोमेंट m, ठीक है। और ये इधर साउथ से नॉर्थ, तो ये -m मान लो, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये +m, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या बना, m + -m बराबर 0, m - n। तो इस केस में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा, 0, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0। इस केस में आ जाओ, देखो ये साउथ से नॉर्थ एक वेक्टर गया, ये एक्सिस में एक और गया, देखो दो वेक्टर बना लो ऐसे, एक साउथ से नॉर्थ इधर बना लो थोड़ा इधर से, ये साउथ से नॉर्थ एक वेक्टर गया, ऊपर भी देखो ये साउथ दिख रहा है ना, बड़ा सा बना दिया, देखो दिख रहा है ना, ये नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ एक डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ एक डायरेक्शन, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m,
इस मैग्नेट का भी मैग्नेटिक मोमेंट m और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दो वेक्टर बन गए डाइवर्जेंट वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ऐसे लाई करेगा, बोलो, अरे बोलो करेगा। अरे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रूल क्या होता है रिजल्टेंट का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रूल पढ़ा है सभी ने। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा, मैं जैसे लिख देता हूँ mr, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 90। cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये बना आपका 2m स्क्वायर, तो ये बना √2m। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, √2m। इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो इतना। हो गया। अब अगला देखिए एक और क्वेश्चन, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसी का एक और क्वेश्चन देखो, इसी टाइप में। पहले इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बनेगा आपके पास, मान लिया उसने ऐसे एक ट्रायंगल दे रखे, देखो इस तरीके से, ये ऐसे बना दिया, एक मैग्नेट ऐसे, एक मैग्नेट इससे अटैच होता हुआ यहीं से ऐसे, ये अटैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ ऐसे, एक मैग्नेट ऐसे, ये मैग्नेट बना दी 3। ठीक है, ट्रायंगल बना रखी है आपके पास, ये नॉर्थ है इसका। इस मैग्नेट का थोड़ा अलग अलग लिख देती हूँ मैं इसको, थोड़ा नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये ऐसे, और ये यहाँ से इसके अटैच होता हुआ, अलग अलग से पेन से लिख देती हूँ। इस पेन से इससे अटैच होता हुआ ये यहाँ से, देखो ये दिख रहा है, ये मैग्नेट। ठीक है, इसका ये क्या है आपके पास, नॉर्थ, इसका ये नॉर्थ, इसका ये साउथ, इसका ये नॉर्थ, इसका ये साउथ। ठीक है, और इसका ये क्या है यहाँ पे आपका साउथ, और ये इसके साथ थोड़ा सी इसको भी अलग से अटैच कर देती हूँ मैं इस तरीके से, अलग अलग, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ऐसे अटैच। तो इसका ये नॉर्थ। तो देखो आपके पास एक वेक्टर साउथ से नॉर्थ ऐसे गया, एक वेक्टर साउथ से नॉर्थ ऐसे गया, और एक वेक्टर साउथ से नॉर्थ ऐसे गया, कुछ ऐसे जा रहे हैं ना। एक मिनट भाई, कुछ ये साउथ नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, फिर ये साउथ से नॉर्थ ऐसे गया, ये ऐसे गया। ठीक है, तो ये बनेगा इसका ये वेक्टर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाते हो तो भी, इसके अकॉर्डिंग तो कुछ अलग बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा भैया, ये इसका नॉर्थ बनाओ और ये इसका साउथ बनाओ। ठीक है, मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, ये साउथ ये नॉर्थ, ये ऐसे सही तो आ रहा है, सही तो है। ठीक है, मैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना गई थी। ठीक है, देखो ये साउथ से नॉर्थ ऐसे जाएगा, देखो मैं इधर अलग से बनाती हूँ। पहला मैग्नेट साउथ से नॉर्थ ऐसे गया, देखो पहला मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, दूसरे की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। फिर ये इस वाले की डायरेक्शन ये ऐसे गया, इसकी डायरेक्शन यहाँ से ये अटैच है ना, आपस में अटैच है, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ ऐसे। देखो एक वेक्टर ऐसे क्लोज लूप बना दिया हमेशा, तो ये इसका क्या आएगा, कोई बच्चा बताएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर पढ़ा है तो। अरे जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होती है तो रिजल्ट क्या आता है आपका, 0। रिजल्ट क्या आता है, 0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0। ये वेक्टर रूल में पढ़ा था ना ये आपने। अगर सारे वेक्टर्स एक क्लोज लूप बनाते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी हुई है ना,
तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा आपका 0, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा ऑलवेज 0। आपने ये ध्यान होगा ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये सिचुएशंस पढ़ रखी होगी बड़े अच्छे से। ये रिजल्टेंट एज हम ऐसे निकालते हैं, देखो वेक्टर रूल में, वेक्टर रूल में पढ़ते हैं ना पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उन दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहीं पे हमेशा दो वेक्टर है, देखो ये दो वेक्टर, हमेशा एंगल दो वेक्टर की डाइवर्जेंट से लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये कुछ बेसिक से पॉइंट है, रेक्टेंगल हमेशा दो वेक्टर, देखो इस पॉइंट से दोनों वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं, दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं डाइवर्ज। अगर दो वेक्टर या फिर दोनों कन्वर्ज हो रहे हो, या फिर दोनों कन्वर्ज हो रहे हो, जैसे तब ये एंगल थीटा लेंगे। अगर मान ले एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल मान ले 20 डिग्री है, तो ये नहीं लेंगे, ये 20 डिग्री नहीं लेंगे। या मान ले मैं कह दूं ये 90 डिग्री था, 90 तो नहीं कुछ और मान लेती हूँ, 50 डिग्री मान लेती हूँ, ठीक है। तो इनके ये ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ए और बी के बीच का वैल्यू कभी 50 नहीं लेंगे, इसको डाइवर्ज करेंगे यहाँ से, इसको क्या करेंगे यहाँ से डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। और डाइवर्ज करके ये एंगल कितना बचेगा पूरा 180, तो ये पूरा कितना बचेगा 130 एंगल। तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल 50 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 130। ये थोड़े वेक्टर रूल बता दी, और इसमें कुछ नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट का कोई रोल नहीं है, ये वेक्टर के थोड़ा कंसेप्ट आया तो वेक्टर रूल बता रही थी। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0। देखो सारे ये इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जैसे ये एक वेक्टर है, जब वैसे नहीं समझ आता तो किसी बच्चे को ऐसे समझाते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा और इनको मिला के एक मैग्नेट ऐसे आया, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए अपोजिट। तो रिजल्टेंट फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट या रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना ऑलवेज 0। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा 0। नोट करो एक बार, जब तक मैं एक अगला क्वेश्चन बनाती हूँ, जल्दी नोट करो, इसको नोट कर लो। ये दो वेक्टर है, दो मैग्नेट, आप इनको किसी एंगल 60 डिग्री पे रखा हुआ है, ये नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए, ये दो मैग्नेट है, इनको किसी 60 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, तब बताइए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, बताओ एक बार। तब बताइए कि इन दोनों के बीच के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कौन बताए, कौन बच्चा बताएगा, या कल के लिए होमवर्क दे दूं ये तुम्हें मैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। वैसे मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया उसी पे यूज है ये, अभी जो मैंने, कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर। ये दो मैग्नेट है, इनको 60 डिग्री पे एंगल पे रख दिया, तो देखो सिंपल थोड़ा सा हिंट भी देती हूँ, अगर सोल्व कर सकते हो तो हिंट देखिए आपके लिए। ये आपके पास मैग्नेट है, इससे ये वेक्टर इधर बना, देखो ये इधर, मैं इधर बना रही हूँ, देखो इधर ये वेक्टर आपका साउथ से नॉर्थ, एक वेक्टर इधर बना साउथ से नॉर्थ, ये वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है साउथ से नॉर्थ, और इसकी इधर किधर जा रही है साउथ से नॉर्थ ऐसे जा रही है, इस वेक्टर की साउथ से नॉर्थ ऐसे, ये साउथ से नॉर्थ ऐसे आई और ये साउथ से नॉर्थ ऐसे गई, ठीक है। तो बताइए इनके बीच मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, बताओ ये बात, कोई बच्चा बता देगा, अब कोई कर लोगे, अरे बता दोगे भाई। M नहीं, रॉन्ग आंसर। चलो मैं इसका आंसर ही बता देती हूँ, M आएगा। ये ट्राई करना, मैंने ट्राई के लिए दे दिया, इससे तुम वेक्टर की दो एक दो रूल सीखोगे, इसलिए मैं इसको ट्राई करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर M आएगा, ट्राई तुम कर लेना, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक मोमेंट है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। कल की क्लास में पहला क्वेश्चन यही होगा, नहीं होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक बार मैग्नेट है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क है कल के लिए, ठीक है। कल की क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को।
कैसे सॉल्व करोगे? हो गया, आगे देखो। ये देखिए आपके पास एक बार मैग्नेट है। क्वेश्चन है कि एक बार मैग्नेट है, एक बार उसको वर्टिकली कट करा और एक बार उसको हॉरिजॉन्टली कट करा। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखूं क्या? क्वेश्चन की लैंग्वेज कहते हैं बार मैग्नेट कट इनटू टू इक्वल पार्ट। ए बार मैग्नेट, क्वेश्चन लिख लो, ए बार मैग्नेट कट इनटू टू पार्ट्स, कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। ये सब हटा दो, नहीं तो लिख लिया होगा सभी ने आपने। कट इनटू टू इक्वल parts, cut into two equal parts along the length, perpendicular to the length and along the length, perpendicular to the length, और दूसरा है along the length, along the length. Find the magnetic moment, find the magnetic moment in each case, in each case, find the magnetic moment in each case. ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। देखो ये मैग्नेट है, दैट इज योर मैग्नेट, ठीक है। ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ, ये इसके अलोंग द लाइन है। तो एक बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर, ये लेंथ है इसकी, देखो ये लेंथ है, एक बार तो इसको ऐसे कट कर रहा है और एक बार इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एक बार इसको देखो बड़ा बना देते थोड़ा इस केस में ना, ये आपका मैग्नेट है, बड़ा सा, बड़ा बना, दिख रहा है ना सबको। इसकी ये एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, ठीक है। तो एक बार इसको ऐसे काट दे यहाँ बीच से, ऐसे एक बार बीच से तोड़ दिया ऐसे, देखो मेरा हाथ है जैसे, एक बार इसको बीच से ऐसे कट कर दे, एक बार इसको परपेंडिकुलरली ऐसे कट कर दे, ठीक है भाई, काटना नहीं है पर, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो जब भी हम मैग्नेट को हैमर करते हैं या हीट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट करके, नोट डाल के लिख लो यहीं पे, नोट डाल के, इन हैमरिंग, on hammering and heating the magnet, it loses its magnetism, or say magnetism reduce, or say magnetism, it loses some magnetism, it loses its magnetism, and or say reduces, magnetism reduces। मैं जो भी लैंग्वेज समझ आ रही है ना, कि आपके पास उसको हैमरिंग करते हो, थोड़े से मार मार के तोड़ते हो, तवे पे रख के उसको गर्म करते हो, हीटिंग करते हो, तो वो अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस कर देता है। मैग्नेटिज्म उसकी पूरी लॉस नहीं करता, रिड्यूस हो जाती है वो, अब डिपेंड करता है आप कितना कर रहे हैं उसको, ठीक है, ऑन हैमरिंग और हीटिंग। तो मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म हमेशा क्या कर देता है, लॉस कर देता है, ठीक है, अपने अट्रैक्ट करने की पावर को लॉस कर देता है, उसके अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाती है किसी भी आयरन को या डस्ट पार्टिकल को या किसी भी केस, ठीक है। तो आपके पास वो कह रहे हैं कि मैग्नेट को एक बार वर्टिकली काटा गया, एक बार अलोंग द एक्सिस काटा गया, तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ L है, इसको ऐसे वर्टिकली काटा तो लेंथ कितनी होगी, L/2, अरे लेंथ कितनी होगी, ये नॉर्थ साउथ, तो ये अपनी मैग्नेट, ये ओरिजिनल मैग्नेट की मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, तब मैग्नेटिज्म कितनी बन जाएगी आपके पास, पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वर्टिकली काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं। ये एक बार नोट कर लो, ये पॉइंट मैं नीचे लिख देती हूँ, एक बार नोट कर लो, लिख लिया, ये पॉइंट नोट कर लो, बस स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट जल्दी से, हो गया। देखो
बिकम्स हाफ, लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास, इस केस में इधर लिख रही हूँ, देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, m इज इक्वल टू, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, पहले भी पोल स्ट्रेंथ वही थी, अभी भी पोल स्ट्रेंथ वही रही, लेंथ क्या हो गई हाफ, और पहले मैग्नेटिक मोमेंट क्या था m इंटू एल, तो इस m इंटू एल की जगह क्या लिख लो, m डैश लिख देती हूँ मैं, कितना बन जाएगा m/2, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो है इनिशियल का हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका इनिशियल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए, इस केस में आ जाइए, अगर हम मैग्नेट को लेंथ वाइज काटते हैं तो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। इफ मैग्नेट कट along the axis, along the length या axis, then length remains same but pole strength reduce, pole strength reduce, और पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, m/2, तो मैग्नेटिक मोमेंट m डैश क्या हो जाएगा, m/2 इंटू एल, तो पहले कितनी थी, m इंटू एल, तो अब भी कितनी हो जाएगी, m/2, तो इस केस में भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इस केस में चाहे आप वर्टिकली कट करो, इस मार्कर को तुम ऐसे काटो, तुम ऐसे काटो, दोनों ही केस में मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगी, लॉस, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। समझ आया, नोट करिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा एक बार। क्वेश्चन है, स्टील वायर, लिख लो, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ L and magnetic moment M is bent into semicircular arc. क्वेश्चन है, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ L लेंथ कितनी है उसकी, L, एंड मैग्नेटिक मोमेंट M is bent into semicircular arc, find the new magnetic moment, फाइंड द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, क्या फाइंड करना है आपको, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको यहाँ से। ठीक है बेटा, देखो एक स्टील वायर थी जिसकी लेंथ L थी, तो पोल स्ट्रेंथ कितनी थी इसकी, M थी। ठीक है, तो देखो L लेंथ के लिए, सॉरी पोल स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट L लेंथ के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आपका M है। ठीक है, तो यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, m/L, ये क्या कहलाएगी, पोल स्ट्रेंथ, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट के लेंथ क्या कहलाएगा, पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ कितना बना, m/L। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है वो, इसको क्या कर रहा है, सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में ऐसे बेंड कर दिया जिसकी रेडियस r है। ठीक है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जब भी डिफरेंट शेप के लिए हो सकता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू में न्यू रेडियस, न्यू डिस्टेंस। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ तो कितनी आ गई, m/L। अब न्यू डिस्टेंस देखो, इसकी न्यू डिस्टेंस कितनी बनेगी, यहां से यहां तक की 2r बनेगी। अरे r, अरे देखो ऐसे समझो, एक बार नहीं आया समझ में, यहाँ देखो ये पोल स्ट्रेंथ, ये डाइपोल है, इसका ये माइनस का m, ये प्लस का m है, ये बात समझ आई, तभी तो आपने इसको लिखा ना यहाँ पे। देखो ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के कि m/π, 2m/π, m और 0, इसके बाकी कई क्वेश्चन कराऊंगी, कल वाले लेक्चर में, आज के लिए एक क्वेश्चन लिख दिया, तो देखो इसको, तो न्यू पोल स्ट्रेंथ इनटू मल्टीप्लाई बाय न्यू डिस्टेंस, तो देखो न्यू डिस्टेंस पोल ये बनेगा m इंटू पोल स्ट्रेंथ, कितनी आपकी बार, m/L। ठीक है, इंटू डिस्टेंस 2r,
लेकिन देखो मेरे पास ऑप्शन इस फॉर्म में है, ऑप्शन देखिए, तो आर को कैसे निकालो, देखो ये पूरी सरकमफ्रेंस पाई आर एल लेंथ के बराबर है, तो आर लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी, एल बाई पाई के, पूरी सरकम ये स्मॉल एल जो भी आपका कैपिटल एल, तो एल बाई पाई, पाई आर सरकमफ्रेंस एल लेंथ के बराबर होगी ना, क्योंकि इसी को तो मोड़ा है ना। एक छोटी सी बात देखो, तुम्हें समझ नहीं आया अभी, देखो ये वायर लेंथ थी, ये प्लस एम, ये माइनस एम, अब इसको मोड़ा तो ये माइनस एम बन गया, ये प्लस एम, तुम्हें तो माइनस और प्लस एम के बीच की डिस्टेंस हुई ना, तुम्हें तो प्लस माइनस से प्लस एम के बीच की डिस्टेंस है ना, मैग्नेटिक मोमेंट यही कहता है ना, तो मैंने वही लिखी 2r। अब 2r को एल के फॉर्म में लिखना है क्योंकि रिजल्ट इस फॉर्म में दे रखा है, तो क्या बनेगा, पाई आर पूरी सेमी सर्कल किसके बराबर है, एल लेंथ के, किसके बराबर है, एल लेंथ, तो आर क्या बन जाएगा, एल बाई पाई, आर क्या बन जाएगा, एल बाई, ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया, यहां से तो पुट करो एम डैश, एम बाई एल इंटू 2, आर की जगह एल बाई पाई, एल से एल मर गया, 2m बाई पाई, तो दैट इज योर आंसर। इसके और भी क्वेश्चन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। काफी क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट शेप के, आर की फॉर्म में मोड़ दिया, ट्रायंगल की फॉर्म में मोड़ दिया, सर्कल की फॉर्म में मोड़ दिया, एक अलग अलग शेप के लिए कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, ठीक है।